हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी मार्बल एंड टाइल्स में। और मैं हूँ आपका होस्ट लक्ष्य श्रीवास्तव। आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एलिवेशन टाइल्स आप कैसे लगवाएं और कैसे एडिसिव से लगवाएं या सीमेंट से लगवाएं। कौन सी टाइल आपके लिए बेस्ट है, 8-24 साइज बेस्ट है या 12-18 हाई डीप बेस्ट है या 12-18 नॉर्मल साइज बेस्ट है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये हमारा डिस्प्ले पे लगा हुआ है, दुकान पर शॉप पर भी लगा हुआ है हाई डीप। हाई डीप अगर टाइल्स को आप वॉल पे लगवाते हैं तो इसे लगवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा ये जो हाई डीप डिजाइन जो होती है, थोड़ा सा उभरा हुआ डिजाइन होता है। तो आप सभी लोग सोचते हैं कि इसको अगर हम लगवाएंगे इसमें गंदगी बैठेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, विशेष कुछ ऐसा नहीं होता है। अगर इसको आप वॉल पे लगवा रहे हैं तो गंदगी बैठेगी, पर हल्की सी जस्ट बैठेगी। अगर इसको आप हल्का सा पानी से धुल भी देंगे तो गंदगी आपकी साफ हो जाएगी। इसकी शाइनिंग जो होती है, इसमें ऐसा क्रॉस बनाया जाता है कि इसमें कोई गंदगी विशेष नहीं बैठती है। अगर आपकी धूल जस्ट बैठती है, ये देखिए आपके हल्के से खांचे बने हुए हैं, इसमें अगर आपकी धूल जस्ट बैठती है तो आप पानी से धुलेंगे तो वो आपकी साफ हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आप आइए देखिए नॉर्मल टाइल्स, ये आपकी प्लेन टाइल्स होती है। इसमें भी धूल, या आप लोग सोचते हैं इसमें शाइनिंग कम हो जाती है, कोई शाइनिंग ऐसी कमजोर नहीं होती है। हल्का 19-20 का खाली डिफरेंस पड़ता है, बाकी कोई शाइनिंग कोई विशेष कम नहीं होती है। अब आइए देखिए, इसमें आप आइए एक 8-24 साइज, ये भी आपका एक एलिवेशन टाइल्स है। इसको आप अगर आप लगवाना चाहते हैं तो इसको भी आप 8-24 में लगवा सकते हैं। अब आइए इसको लगवाने का प्रोसेस में आते हैं हम लोग। आप अगर इसे फ्रंट में लगवा रहे हैं, आपकी दीवार में यदि पुट्टी या पेंट हो चुका है, तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप अपने मिस्त्री से या ठेकेदार से, जो भी आप ठेकेदार से बात करें, तो आप उस सबसे पहले आप ये बात करें कि पुट्टी पेंट मेरी दीवार पर हुआ है तो उसे आप पहले मशीन से उसे आप हटाएं, या आप उसे टाँकी लगा करके आप उसको हटाएं। लेकिन आपको उसको हटवाने के बाद जब आप पुट्टी पेंट हटवाते हैं तो उसकी जो डस्ट होती है वो दीवार पे चिपकी रह जाती है। तो उसे आपको पानी से पहले दीवार, आपको पूरी दीवार को धुलाई करानी है। धुलाई कराने के बाद फिर आपको इसमें अच्छे एडेसिव का इस्तेमाल करना है। एडेसिव से मिस्त्री मना करता है कि एडेसिव से टाइल नहीं लगाएंगे, एडेसिव से प्रॉब्लम होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सीमेंट से जब सीमेंट से मिस्त्री टाइल लगाता है आपका, तो सीमेंट जब टाइल्स में लगाता है तो सीमेंट धूप में सिकुड़ने के कारण सीमेंट एक थोड़ी सी जगह एडजॉर्ब हो जाती है, जिससे टाइल्स की जो साइडें होती हैं वो कमजोर पड़ जाती है। तो टाइल्स आपकी कुछ समय बाद ठूट पे गिर जाती है। आप केमिकल से जो एडेसिव आप टाइल लगवाएंगे, एडेसिव टाइल जो आपकी होती है वो पूरी टाइल्स पूरी सीमेंट में मिक्स करके, या एडेसिव आप ऐसे डायरेक्ट लगवा सकते हैं, तो मिस्त्री आपका लगाता है। उससे क्या होता है, जो आपकी उसकी जो एडॉप्ट क्षमता जो होती है वो टाइल्स में अच्छी होती है और आपका लंबे समय तक चलती भी है। यदि आपकी सीमेंट से टाइल्स की अगर लगने का टाइल्स का समय है 15 साल, तो आपकी 25 साल 30 साल आपकी टाइल्स अच्छे से एडेसिव से लगी रहेगी। एडेसिव जो होता है आपको पूरी जगह एडॉप्ट करता है। एडेसिव एक लचीलापन में होता है और सीमेंट काफी हार्ड टाइप में होती है। तो आप ज्यादातर प्रयास ये करें कि आप जब भी एलिवेशन लगवाएं तो उसमें सिर्फ आप एडेसिव का ही प्रयोग करें। मिस्त्री से आप पहले बता दें कि हम एडेसिव का ही इस्तेमाल करेंगे, टाइल्स में उसका सीमेंट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। और आप मिस्त्री से आप पहले ही ये बात कर लें कि आपको 12-18 टाइल्स लगवाना है या 8-24 लगवाना है, और तो आपको एडिसिव का इस्तेमाल कराना है। उसके बाद आप आइए बाथरूम में। यदि आप बाथरूम में भी वॉल टाइल लगवा रहे हैं तो आप एडेसिव का ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल करें। एडेसिव लगवाने से क्या होता है, जो भी आपकी सीलन होती है वो सीलन टाइल्स को क्रॉस करके बाहर नहीं आती है। और आप लोग सोचते हैं बाथरूम में 4 फीट टाइल लगवाएं या 3 फीट टाइल लगवाएं या 5 फीट टाइल लगवाएं। अगर आप 5 फीट की हाइट में टाइल लगवा रहे हैं, आपका शावर ऊपर लगा हुआ है, तो आगे चल के जो सीलन आपकी आ रही है वो सीलन ऊपर भी आ सकती है। तो टाइल्स आप करीब जो भी आपका शावर लगा उसके आप ऊपर तक ले जाएं, जिससे आपकी सीलन वाल में नहीं आएगी। तो आप बाथरूम में भी टाइल्स में आप इस्तेमाल करिए एडेसिव। और अगर आपका वॉल टाइल्स आप एलिवेशन लगवा रहे हैं तो भी आप एडेसिव का इस्तेमाल करिए। मिस्त्री एडेसिव लगाने को इसलिए मना करता है ताकि उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एडेसिव लगाने में थोड़ा सा कन्नी से उसको लगाने में थोड़ा लचीलापन होता है। तो आप मिस्त्री से कहिए कि हमें जो भी टाइल लगवानी है वॉल पे, हमको एडेसिव से ही लगवानी है, हमें सीमेंट से नहीं लगवाना है। और हमने आपको बताया कि आपको उसको मशीन से कटोरी होती है, जिससे आपको उसमें छील के जब छीलन करा के लगवाना है टाइल्स एलिवेशन में, ये आप टाँकी करा करके ही एलिवेशन लगवाएं। यदि आपका नया प्लास्टर है तो आपको छीलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना आपको उसमें टाँकी लगवाना है, आप डायरेक्ट एडेसिव से लगवा सकते हैं। मिस्त्री को आप साफ स्पष्ट सलाह दीजिए कि हमें टाइल्स यही लगवाना है। हमारा देखिए काफी सारी डिजाइन लगी हुई है, जो आपको टाइल्स देखिए हाईडी भी टाइल्स काफी सारी लगी हुई है, प्लेन टाइल्स भी काफी सारी लगी हुई है, और 8-24 साइज में भी देखिए हमारे पास काफी सारी डिजाइन लगी हुई है। तो आप समझ गए होंगे किस तरह वो टाइल लगवाना है। और अब आते हैं हम आप रेट में आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप एडेसिव से अगर टाइल लगवा रहे हैं तो रेट उसका ज्यादा होता है, या आप सीमेंट से लगवा रहे हैं तो उसका रेट कम होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग मार्केट से जिसे भी हायर करें,
आप उससे स्पष्ट बात करें, एलिवेशन रेट मैक्सिमम यही 35 से 40 रुपये स्क्वायर फीट होता है। तो आप उससे पहले से ये बात कर लीजिए कि सीमेंट से हम लगवाएंगे या एडहेसिव लगवाएंगे, उसका रेट सारा यही सेम होता है। आप सब लोग समझ गए होंगे। या आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप मेरे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।